अध्याय 37 इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली ऑनलाइन हो गई। इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली आखिरकार पूरी हो गई है। 2 घंटे बाद चेन पिंगोन ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चेन पिंगोन द्वारा निर्मित इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली में बहुत अधिक जटिल कार्य नहीं है। हालांकि इसमें सभी आवश्यक कार्यक्षमताएं मौजूद हैं, और इसे चेन पिंगोन ने स्वयं बाद में विकसित इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली की कार्यक्षमताओं को मिलाकर बनाया था। इस इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली के साथ हमें अब इन कंप्यूटरों की मैन्युअल रूप से निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होगी। चेन पिंगोन ने तुरंत अपने पिता को बुलाया और उन्हें इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने का तरीका बताया। बेटे, तुम कमाल हो। तुमने ये बनाया। इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली के कार्यों के बारे में जानने के बाद चेन गुओकिंग ने आश्चर्य से कहा। उसने अविश्वास भरी निगाहों से अपने बेटे की ओर देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके बेटे में ऐसी क्षमता होगी। ये तुमने कब सीखा? क्या तुम्हारे स्कूल में अभी भी ये पढ़ाया जाता है? चेन गुओकिंग ने अविश्वास से पूछा। चेन गुओकिंग को स्कूल के पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना महसूस हुआ कि स्कूल में शायद इतना उन्नत ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता होगा। आखिरकार कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कंप्यूटर कौशल का परीक्षण नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से असंबंधित किसी भी चीज पर स्कूल शायद ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमारे स्कूल में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। मैंने ये सब खुद पुस्तकालय में सीखा। पिताजी, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। कई तकनीकी वेल्डिंग तकनीकें कठिन लगती हैं, लेकिन एक बार जब आप उन्हें सीख लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वे वास्तव में काफी सरल हैं, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए समझाया। इससे साबित होता है कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, वरना वह ये सब खुद कैसे सीख पाता? चेन गुओकिंग ने प्रशंसा करते हुए कहा। चेन गुओकिंग की आंखों में केवल गर्व ही दिखाई देता था। कोई भी सामान्य पिता अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करेगा। क्या यह प्रोग्राम अब इस्तेमाल के लिए तैयार है? चेन गुओकिंग ने उत्सुकता से पूछा। अभी यह संभव नहीं है। मुझे पहले इसे बैकग्राउंड में इंस्टॉल करने दीजिए, चेन पिंगान ने कहा। हालांकि इंटरनेट कैफे में मौजूद कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वे वास्तव में लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। इसलिए हालांकि इंटरनेट कैफे में गेम सिंगल प्लेयर गेम होते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन खेला जा सकता है। इसके बाद चेन पिंगोन ने पर्दे के पीछे रहकर काम करना शुरू किया और हर कंप्यूटर पर इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली स्थापित की। स्थापना प्रक्रिया के कारण इन कंप्यूटरों में थोड़ी धीमी गति देखी गई। सौभाग्य से आजकल अधिकतर गेम सिंगल प्लेयर गेम होते हैं, जिनके लिए उच्च कंप्यूटर प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें अपने कंप्यूटरों में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। 10 मिनट बाद सभी प्रोग्राम इंस्टॉल हो गए। इसके बाद चेन पिंगान ने प्रत्येक कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर उपयोग समय को मैन्युअल रूप से दर्ज करना शुरू किया। पहले कंप्यूटर के उपयोग का समय एक नोटबुक में दर्ज किया जाता था, लेकिन अब इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली के साथ उपयोग का समय सीधे कंप्यूटर पर दर्ज किया जा सकता है। ली किंगशान को सभी 20 कंप्यूटरों को रिकॉर्ड करने में ज्यादा समय नहीं लगा। पिताजी, मुझे आपको फिर से समझाना होगा। देखिए, ये कंप्यूटर की समय सीमा है, ये कीमत है, और यह बचा हुआ समय है। चेन पिंगोन ने धैर्यपूर्वक अपने पिता को इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करना सिखाया। चेन गुओकिंग भी इस मामले की अहमियत जानता था, इसलिए उसने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया। पिताजी, आज का समय हो गया है। चलिए अभी यही रुकते हैं, चेन पिंगोन ने समय देखकर अपने पिता से कहा। रात के 11 बज चुके थे। हालांकि रात के 11 बज चुके थे, फिर भी दुकान का कारोबार अविश्वसनीय रूप से अच्छा चल रहा था। सभी 20 कंप्यूटर व्यस्त थे। क्यों न हम इसे आज रात खुला रखें? देखिए कारोबार कितना अच्छा चल रहा है, चेन गुओकिंग ने झट से कहा। वह दुकान बंद करने का बोझ बिल्कुल भी नहीं उठा सकता था। आखिरकार रात भर रुकने का शुल्क कम नहीं है। पिताजी, पैसे कमाने में अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए 1-2 दिन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम आज रात दुकान खुली रखना भी चाहते हैं, तो पहले हमें तैयारी करनी होगी।
आज हमारे पास दुकान में कुछ भी नहीं है। अगर आधी रात को उन्हें भूख या प्यास लग जाए तो क्या होगा? इसके अलावा इंटरनेट कैफे में सिर्फ आपका होना ही काफी नहीं है, यहाँ अन्य इंटरनेट कैफे मैनेजरों का भी होना जरूरी है। मेरी बात सुनो, आज रात यहीं रुकते हैं। हम कल रात तैयार रहेंगे और तब से काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन व्यवसाय पहले ही स्थापित कर लिया है और हम रात भर ठहरने के लिए शुल्क लेंगे। रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक का समय एक रात के ठहरने के रूप में गिना जाता है। रात भर रुकने की अवधि 8 घंटे है, लेकिन हम इसके लिए केवल 20 युआन का निश्चित शुल्क लेते हैं। इसका मतलब है कि वे यहाँ एक रात में 8 घंटे तक केवल 20 युआन में खेल सकते हैं। चेन पिंगोन ने बात की। अगर एक कंप्यूटर की कीमत 20 युआन प्रति रात है, तो क्या 20 कंप्यूटरों की कीमत 400 युआन नहीं होगी? ये पैसा कमाना वाकई बहुत आसान है, चेन गुओकिंग ने टिप्पणी की। हालांकि वह आज रात वह पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसका बेटा सही था, आज रात दुकान में कुछ भी नहीं था, इसलिए वास्तव में दुकान चलाना जारी रखना उचित नहीं था। इसलिए प्रभारी दोनों व्यक्ति केवल ऑनलाइन मौजूद ग्राहकों को ही सूचित कर सके कि स्टोर बंद होने वाला है। आज तो बस ट्रायल के तौर पर खोला गया है। अगर आप कंप्यूटर पर खेलना जारी रखना चाहते हैं तो आपको कल तक इंतजार करना होगा। सभी ग्राहकों के चले जाने के बाद पिता और पुत्र ने कंप्यूटर बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और फिर चले गए। अरे नहीं, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती, कोन गुओकिंग ने अचानक कहा। हमारे इंटरनेट कैफे में 21 कंप्यूटर हैं, जिनकी कीमत 200,000 युआन से अधिक है। अगर आज रात दुकान की रखवाली करने वाला कोई नहीं है, तो यह निश्चित रूप से चोरों को आकर्षित करेगा। ये ठीक नहीं है। मुझे आज रात इंटरनेट कैफे में ही सोना पड़ेगा, चेन गुओकिंग ने चिंता से कहा। ये कहना जरूरी है कि चेन गुओकिंग की चिंताएं काफी हद तक वाजिब है। आज के जमाने में छोटी मोटी चोरी काफी आम बात है। इसके अलावा ये कंप्यूटर काफी मूल्यवान है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चोर इन्हें चुराने की कोशिश करेंगे। ठीक है पिताजी, आप यहीं रुकिए और पहरा दीजिए, चेन पिंगोन ने सिर हिलाकर कहा। चेन पिंगोन को अपने पिता की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। आखिर यहाँ सिर्फ 20 कंप्यूटर ही तो थे, यह कोई गहनों की दुकान तो थी नहीं। अगर दुकान की रखवाली कोई कर रहा हो, तो शायद वे चोर अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। चेन पिंगोन साइकिल से घर लौटा और अपने पिता के लिए एक रजाई और एक बिस्तर लेकर आया। चेन गुओकिंग दुकान के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में फर्श पर बने एक अस्थायी बिस्तर पर सो गया। इस तरह वह किसी भी आवाज को तुरंत सुन सकता है। इसके अलावा इंटरनेट कैफे के दरवाजे अंदर से बंद थे। सुरक्षा अपेक्षाकृत सुनिश्चित थी। तुम दोनों बाप बेटे वाकई बहुत मजेदार हो। तुमने तो अपने पापा को इंटरनेट कैफे में सुला ही दिया था। घर लौटने पर उसकी मां यू शियुंग ने एक अजीब से भाव के साथ कहा। मां, इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर 200,000 युआन के हैं, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको डर नहीं है कि चोर हमारे इंटरनेट कैफे को निशाना बनाएंगे? अरे बाप रे, अब जब तुम ये कह रही हो, तो वाकई में किसी का निगरानी रखना जरूरी है, यू शियुंग ने जल्दबाजी में कहा, उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। दरअसल, उसने पहले इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। अब, ली किंगशान के याद दिलाने पर मुझे याद आया। इंटरनेट कैफे में मौजूद कंप्यूटरों की कीमत 200,000 युआन से अधिक थी। तब हम क्या करेंगे? किसी को तो हर दिन उन पर नजर रखनी ही पड़ेगी, यू शियुइंग ने चिंता से पूछा। आज रात थोड़ी असुरक्षित है, लेकिन आज रात के बाद सब ठीक हो जाएगा। कल दिन के समय हम निगरानी कैमरे लगाने वाली कंपनी को ढूंढेंगे और उनसे सारे कैमरे लगवा लेंगे। हमने स्टोर के अंदर और बाहर हर संभव जगह निगरानी कैमरे लगाए। निगरानी कैमरों के चलते ये चोर अब यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारा इंटरनेट कैफे रात में भी खुला रहेगा और रात में लोगों से भरा रहेगा, इसलिए सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चेन पिंगोन ने फिर कहा, सुरक्षा संबंधी किसी भी प्रकार के खतरे से बचने के लिए अग्नि सुरक्षा उपाय अवश्य लागू होने चाहिए। वह उस पैसे को कमाना नहीं चाहता, सुरक्षा संबंधी खतरों को गंभीरता से लेना चाहिए।
बाद में इंटरनेट कैफे में आगजनी की घटना घटी, जिसे चेन पिंगयांग को बहुत अच्छी तरह याद था। वह नहीं चाहता था कि उसके अपने इंटरनेट कैफे में भी ऐसी ही कोई घटना घटे। अध्याय 38 सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आड़ू। उसने यही कहा था, लेकिन चेन पिंगोन वास्तव में अपने पिता की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित था। अगली सुबह तड़के ही चेन पिंगोन साइकिल से इंटरनेट कैफे के लिए रवाना हो गया। जब चेन पिंगोन इंटरनेट कैफे पहुंचा, तो उसने पाया कि दरवाजा पहले से ही खुला था और उसके पिता ने सुबह जल्दी ही दुकान खोल दी थी। लेकिन चेन पिंगोन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग इतनी सुबह ही इंटरनेट कैफे में मौजूद थे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि ये लोग वाकई बहुत मेहनती हैं। चलिए एक उद्घाटन समारोह भी आयोजित करते हैं, चेन पिंगोन ने अपने पिता के पास आते हुए धीरे से कहा। आप किस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं? चेन गुओकिंग ने पूछा। इंटरनेट कैफे में वर्तमान बाजार मूल्य 5 युआन प्रति घंटा है। हमें इस बाजार मूल्य को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन हम फिर भी प्रचार गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू कर सकते हैं। खुलने के पहले 7 दिनों तक 1 घंटे खेलें और 1 घंटा मुफ्त पाएं। ये लगभग 50% की छूट के बराबर है। हालांकि इससे हमारी कमाई कम होगी, लेकिन खुलने पर इससे अधिक ग्राहक आकर्षित होंगे, चेन पिंगोन ने कहा। मुझे भी इस तरह की बातें समझ नहीं आती। आप फैसला कीजिए। अगर आप कहती हैं कि ठीक है, तो हम इसे इसी तरह करेंगे, चेन गुओकिंग ने धीरे से कहा। उन्हें अपनी कमियों का भी एहसास था, वास्तव में वे इस तरह के कामों में अच्छे नहीं थे। इसके अलावा, अपने बेटे को जानने के बाद, उन्हें पता चला कि चेन पिंगोन को इस क्षेत्र में बहुत अनुभव था। चूंकि यह उनके बेटे का सुझाव था, इसलिए उन्होंने चेन पिंगोन की बात मानने का फैसला किया। प्रचार संबंधी गतिविधियों के अलावा, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इंटरनेट कैफे में सुरक्षा उपाय ठीक से लागू हों। इंटरनेट कैफे के अंदर और बाहर निगरानी कैमरे लगाए जाने चाहिए, और इंटरनेट कैफे के अंदर अग्निशामक यंत्र आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। वैसे, हम इंटरनेट कैफे में स्नैक्स और पीने का पानी भी बेच सकते हैं। ये सभी चीजें बेची जा सकती हैं। ये भी एक अच्छी खासी आय है। चेन पिंगोन ने कई सुझाव दिए, और चेन गुओकिंग ने उन सभी से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। आजकल इंटरनेट कैफे प्रति घंटे 5 युआन चार्ज करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि इस तरह की हिंसा ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। अगले साल तक अधिक से अधिक इंटरनेट कैफे खुलेंगे और कीमतें कम हो जाएंगी। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में चेन पिंगोन का कीमत कम करने का कोई इरादा नहीं है। बाजार का यही तरीका है। बाकी सब लोग 5 युआन प्रति घंटा वसूल रहे हैं, और अगर आप 3 युआन प्रति घंटा वसूलने पर अड़े रहते हैं, तो क्या आप बाकियों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? अगर चेन पिंगोन सचमुच ऐसा करता है, तो अन्य इंटरनेट कैफे निश्चित रूप से उनके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। इसलिए चेन पिंगोन का कीमत कम करने का कभी इरादा नहीं था। वे बाजार मूल्य के बराबर ही कीमत वसूलते हैं। चेन पिंगान ने पास की एक नाश्ते की दुकान से उबले हुए बन की एक टोकरी और सोया दूध का एक कटोरा खरीदा और वहीं नाश्ता किया। जी भरकर खाने पीने के बाद सुबह के 8 बज चुके थे। सिस्टम स्टोर में मौजूद आइटम फिर से रिफ्रेश हो गए हैं। चेन पिंगान ने सिस्टम स्टोर खोला और उस पर नजर डाली, और तुरंत निराश हो गया। सिस्टम की दुकान में ब्राउज करते समय हर बार आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। आपको अच्छी चीजें मिलेंगी या नहीं, यह उस दिन आपके भाग्य पर निर्भर करता है। स्पष्टतः चेन पिंगोन का भाग्य आज अच्छा नहीं था। एक बढ़िया लोहे की कड़ाही, एक प्रीमियम टी शर्ट, शुद्ध सोने का कान साफ करने वाला यंत्र, 100 किलो उच्च गुणवत्ता वाले आड़ू। चेन पिंगोन ने अनुमान लगाया था कि प्रीमियम लोहे का बर्तन और प्रीमियम टी शर्ट का कुछ विशेष प्रभाव होगा। हालांकि सिस्टम के परिचय को देखने के बाद चेन पिंगयांग ने पाया कि इन दोनों वस्तुओं में कोई विशेष प्रभाव या बोनस नहीं थे। हालांकि चूंकि इनका उत्पादन प्रणाली द्वारा किया जाता है, इसलिए इनकी गुणवत्ता आमतौर पर साधारण वस्तुओं की तुलना में बेहतर होती है। लेकिन उनकी गुणवत्ता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चेन पिंगोन के लिए वह बेकार थी। इसलिए हमें इन दोनों चीजों को छोड़ना पड़ा। वह सोने का बना कान का डिब्बा काफी अच्छा है, उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है।
ये शुद्ध ईपिक 10 ग्राम का है और किसी ज्वेलरी स्टोर में इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। हालांकि चेन पिंगोन को फिलहाल इसकी परवाह नहीं है। अंतिम वस्तु 100 जिन 50 कैटी प्रीमियम आरओ है। चेन पिंगान को अभी भी पिछली बार खरीदे गए 100 जिन प्रीमियम सेब याद थे। ये प्रीमियम फल बेहद स्वादिष्ट है। इसका शरीर पर एक निश्चित पौष्टिक प्रभाव भी होता है। अगर चेन पिंगोन को वाकई पैसों की कमी है तो शुद्ध सोने का कान का हार खरीदना सबसे किफायती विकल्प होगा। हालांकि चेन पिंगोन के पास इस समय पैसों की कमी नहीं है, इसलिए 100 किलो बेहतरीन गुणवत्ता वाले आरऊ अधिक उपयुक्त रहेंगे। मैंने 100 जिन प्रीमियम आरऊ खरीदने के लिए 1 युआन खर्च किया। सभी 100 जिन प्रीमियम आरऊ सिस्टम इंटरफेस में संग्रहित है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें प्राप्त करके उपयोग किया जा सकता है। ये सिस्टम इंटरफेस की एक छिपी हुई विशेषता है। खरीदे गए सिस्टम आइटम को यहां अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। हालांकि संग्रहित सिस्टम उत्पादों को केवल उपयोग के लिए पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उन्हें वापस संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकालना चाहिए, अन्य समय में नहीं। जब किसी का ध्यान नहीं था, अचानक चेन पिंगोन के हाथ में एक आरऊ आ गया। यह आरऊ बहुत बड़ा है। यह मुट्ठी जितना बड़ा है और ये देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, मानो दीर्घायु के देवता के हाथों में कोई आरऊ हो। इस आरऊ की सुंदरता ही कई लोगों को मोहित करने के लिए काफी है। इंटरनेट कैफे में शौचालय और सिंक थे और चेन पिंगयांग ने सिंक में आरऊ धोए। आरऊ को धोने के बाद चेन पिंगान ने एक टुकड़ा खाया। ये आरऊ तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, चेन पिंगोन ने मन ही मन सोचा। जब चेन पिंगोन ने पुष्टि कर ली कि आरऊ स्वादिष्ट थे, तो उसने एक और आरऊ धोकर अपने पिता को भेंट किया। ये आरऊ तुम्हें कहां से मिले? क्या तुम अब आरऊ बेचते हो? चेन गुओकिंग ने अपने हाथ में रखे रसीले आड़ूओं को आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए पूछा। पिताजी, आजकल जल्दी पकने वाली आड़ू की किस्में भी आती हैं। यह उनमें से एक है, चेन पिंगोन ने शांत भाव से समझाया। बेशक, चेन पिंगोन की व्याख्या भी काफी तर्कसंगत है, क्योंकि आजकल कुछ आड़ू जल्दी पक जाते हैं और बाजार में काफी पहले ही दिखने लगते हैं। पिताजी, इतने सवाल मत पूछिए, बस इस आड़ू को चख कर देखिए, इसका स्वाद कैसा है, चेन पिंगोन ने कहा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। जल्दी पकने वाली इस किस्म का स्वाद शायद अच्छा ना हो, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, ये आड़ू देखने में बहुत खूबसूरत है, चेन गुओकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आड़ू लेने के बाद उसने उसे चखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि आड़ू वास्तव में स्वादिष्ट था। ये आड़ू तुमने कहां से खरीदे? ये तो बहुत स्वादिष्ट है, चेन गुओकिंग ने आश्चर्य से पूछा। पिताजी, इतने सवाल मत पूछिए, जब तक खाना है तब तक सब ठीक है। मैं अगली बार और ज्यादा खरीदूंगा। मैंने ये सब अपने दोस्त से खरीदे थे, उसके फल सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पिछली बार हमने जो सेब खाए थे, वे भी उन्हीं से खरीदे थे और वे सभी स्वादिष्ट थे, चेन पिंगोन ने कहा। आपका दोस्त वाकई कमाल का है, उसके खेत के फल बहुत स्वादिष्ट हैं। चेन गुओकिंग ने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। आखिरकार ये सिर्फ स्वादिष्ट फल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी, मैं लिंग गुआंगशिन को ढूंढने जाता हूं और देखता हूं कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर सके। अपने रिश्तेदारों से भी पूछे कि क्या उन्हें किसी काम की जरूरत है और क्या वे हमारे इंटरनेट कैफे में आकर मदद कर सकते हैं। हालांकि हमारा इंटरनेट कैफे बड़ा नहीं है, फिर भी हमें बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत है। चेन पिंगान ने कुछ और सुझाव दिए, जिन्हें चेन गुओकिंग ने स्वीकार कर लिया। चेन पिंगोन कंप्यूटर की दुकान पर गई और लिंग गुआंगशिन से मिली और उससे अनुरोध किया कि वह कंप्यूटर के बारे में जानकार किसी व्यक्ति को उनकी दुकान में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम पर रखने में मदद करे। लिंग गुआंगशिन के पास इतनी छोटी सी बात को मना करने का कोई कारण नहीं था और वह तुरंत सहमत हो गया। निगरानी की समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। कंप्यूटर मॉल में निगरानी कैमरे बेचे जाते हैं। चेन पिंगोन ने भी इस बारे में लिंग गुआंगशिन को बताया और लिंग गुआंगशिन जल्दी से चेन पिंगोन को एक परिचित की दुकान पर ले गया। ये स्टोर निगरानी कैमरों की बिक्री में विशेषज्ञता रखता है, उनके पास सभी प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं।
इस युग में निगरानी उपकरण भी महंगे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपरिहार्य है। निगरानी न होने के कारण चेन पिंगोन असुरक्षित महसूस कर रही थी। इसलिए ये पैसा खर्च करना ही होगा। अध्याय 39 मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। भाई जू, मुझे उम्मीद है कि अचानक यहाँ आने से मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आप पहले से ही यहाँ हैं, तो मेरे साथ इतनी विनम्रता क्यों बरत रहे हैं? जू वानहाव तुरंत हंस पड़ा। आने से पहले चेन पिंगोन ने जू वानहाव से फोन पर संपर्क करके ये पुष्टि कर ली थी कि जू वानहाव घर पर हैं और उनसे मिलने का फैसला करने से पहले उनका घर का पता प्राप्त कर लिया था। आप खुद आकर तोहफा क्यों ला रहे हैं? चेन पिंगोन के हाथ में जो कुछ था उसे देखकर जू वानहाव ने कुछ रूखेपन से कहा। यह कोई उपहार नहीं है, यह मेरे गृहनगर की एक खास स्थानीय मिठाई है। कृपया इसे चखें। चेन पिंगान ने अपने हाथों में मौजूद दोनों थैलों को उठा लिया। एक थैले में सेब है और दूसरे में आड़ू है। ये सभी फल इस प्रणाली द्वारा उत्पादित सर्वोत्तम गुणवत्ता के हैं। ये खास फल इतना दुर्लभ है कि आप इसे बाजार में पैसे से नहीं खरीद सकते, इसलिए यह एक आदर्श उपहार है। थैले में सचमुच केवल 2 ही प्रकार के फल देखकर जू वानहाव आखिरकार मुस्कुराया। ये फल हैं, है ना? अब ठीक है, लेकिन हमारे घर में फलों की कमी नहीं है, जू वानहाव ने लापरवाही से कहा। उन्होंने चेन पिंगोन के साथ बहुत संकोच नहीं दिखाया और बहुत ही सहजता से बात की। क्या आप आज मुझसे किसी बात के लिए मिलने आए हैं? जू वानहाव ने चेन पिंगान को बैठक कक्ष में आमंत्रित किया और फिर पूछा। 2 बातें। पहली, मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा लाए गए फल चखें। साथ ही, मैं चाहता हूं कि आप इस जगह से परिचित हो जाएं। दूसरी बात यह है कि मेरे निवेश से परिणाम मिले हैं, और मैं उन्हें आपको दिखाना चाहता हूं, भाई जू। चेन पिंगान ने 2 उंगलियां उठाई और बोली। ये बिल्कुल सही है कि हम एक दूसरे के घरों से परिचित हों, इससे भविष्य में हमारे दोनों परिवारों को और करीब आने में भी मदद मिलेगी, जू वानहाव ने मुस्कुराते हुए कहा। परिस्थिति चाहे जो भी हो, चेन पिंगोन ने अपने बेटे की जान बचाई और वह अपने बेटे का रक्षक साबित हुआ। इसलिए उन्होंने फिर भी वह एहसान स्वीकार कर लिया। चेन पिंगोन द्वारा लाए गए फलों पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसने हर तरह के स्वादिष्ट फल खाए हैं। उसे चेन पिंगोन द्वारा भेजे गए फल खाने की क्या जरूरत है? भाई जू, कृपया मेरे लाए हुए फलों को कम मत समझिए। ये ऐसी चीज है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। चेन पिंगान ने आत्मविश्वास से कहा। चेन पिंगोन को अच्छी तरह पता था कि अगर उसने चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया, तो जू वानहाव शायद फल को गंभीरता से नहीं लेगा। क्योंकि जू वानहाव जैसे लोगों के घर में फलों की कभी कमी नहीं होती। चेन पिंगोन द्वारा इस मामले को इतना महत्व देने का कारण ये था कि ये सभी फल इसी प्रणाली द्वारा उत्पादित किए गए थे। वह सिस्टम द्वारा उत्पादित फल का उपयोग किसी पर एहसान करने के लिए कर रहा था, इसलिए यदि दूसरे पक्ष को परवाह नहीं थी, तो क्या यह एहसान व्यर्थ नहीं हो जाता? जब आप किसी की मदद कर रहे हो, तो उसे सही तरीके से करें। ये चेन पिंगोन का जीवन अनुभव है। उदाहरण के लिए, कई लोग चुपके से किसी के प्रति दयालुता दिखाते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि दूसरे व्यक्ति को पता चले, तो ऐसा करने का क्या फायदा? एक गुमनाम नायक बनना। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी के प्रति दयालुता दिखा रहे हैं, तो आपको उन्हें ये बात बता देनी चाहिए। चेन पिंगोन दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उसे निश्चित रूप से अपने अच्छे कार्यों के बारे में दूसरों को बताना चाहिए, अन्यथा ये सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप जो फल लाए हैं वह वाकई उतना ही लाजवाब है जितना आप कह रहे हैं, तो मुझे इसे जरूर चखना होगा, जू वानहाव ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जू वानहाव ने नौकरानी को बुलाया और उससे कुछ सेब और आड़ू धोने को कहा। जब आया फल धो रही थी, तब चेन पिंगोन ने जू वानहाव को ध्यान से देखा। भाई जू, एक बात है जो मुझे नहीं पता कि मुझे कहनी चाहिए या नहीं, चेन पिंगोन ने धीरे से कहा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? बस जो कहना चाहते हो कह दो, जू वानहाव ने उत्सुकता से कहा। दरअसल, मैं आपको ये बात तब बताना चाहता था जब मैं पहली बार भाई जू से मिला था,
लेकिन आसपास बहुत सारे लोग थे, इसलिए इसे कहना सुविधाजनक नहीं था। और उस समय मुझे ये भी डर था कि मैंने इसे गलत समझा है। लेकिन मैंने आज इसे फिर से देखा। मुझे यकीन है कि मैंने इसे गलत नहीं देखा। आपने आखिर क्या देखा? जू वानहाओ की हैरानी बढ़ती जा रही थी। मैंने बचपन में अपने नाना से पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखी थी। हालांकि मैं औपचारिक डॉक्टर नहीं हूं, फिर भी मैं लोगों को देखकर उनकी बीमारियों का इलाज कर सकता हूं। भाई जू, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ शारीरिक सीमाओं का सामना कर रहे हैं। और शायद अपनी मर्दानगी से जुड़ी कुछ अनकही समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। चेन पिंगोन ने शांत भाव से बात की, लेकिन जू वानहाओ ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि चेन पिंगान बिल्कुल सही थी। उसके पास वाकई एक आदमी के अनकहे रहस्य हैं। जैसा कि चेन पिंगोन ने कहा, उसे कुछ हद तक शक्तिहीनता का अनुभव हुआ। वह नियमित रूप से व्यायाम करता है, और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। लेकिन वह इसमें उतना अच्छा नहीं है। इसी वजह से उनकी पत्नी को भी गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने में कठिनाई होती है। तुम्हें पता चल गया? जू वानहाओ ने संदेह से पूछा। भाई जू, मुझे आपकी नब्ज दोबारा जांचने दीजिए। इससे ज्यादा सटीक परिणाम मिलेगा, चेन पिंगोन ने गंभीरता से कहा। जरूर, एक बार कोशिश करके देखिए। जू वानहाओ भी गंभीर हो गया और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। चेन पिंगान ने हाथ बढ़ाकर जू वानहाओ की नब्ज जांची। 1-2 मिनट बाद चेन पिंगान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। भाई जू, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी पेरिनियम में चोट लग गई थी। उस समय आपके साथ जो व्यवहार किया गया था, वह कुछ हद तक अनुचित था। इसीलिए तुम्हारे पेरिनियम में एक छिपा हुआ रोग है। और यही कारण है कि तुम्हारा शरीर वर्तमान में इस स्थिति में है, चेन पिंगोन ने बहुत गंभीरता से कहा। यह सुनकर जू वानहाओ के चेहरे के भाव बदल गए। क्योंकि चेन पिंगोन ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। जब वह 18 साल का था, तब उसकी लड़ाई हो गई और उसे कमर में लात मारी गई। उस समय तो वह ठीक हो गया था, लेकिन तब वह जवान था और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उस लात का उस पर कितना असर पड़ेगा। शादी करने और पत्नी होने के बाद ही उन्हें अपनी स्वास्थ्य समस्या का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी जब हमें पता चला कि हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। बाद में उन्होंने कई डॉक्टरों से परामर्श लिया, जिन्होंने उन्हें गुर्दे की खराबी से ग्रसित बताया। उन्होंने कई तरह की दवाएं भी ली, जिनमें विभिन्न चीनी और पश्चिमी दवाएं शामिल थीं। परिणामस्वरूप दवा बहुत प्रभावी नहीं रही। जू वानहाओ ने तो इस विचार को पहले ही त्याग दिया था। उसे लगा कि उसके जीवन में बस इतना ही है। अप्रत्याशित रूप से चेन पिंगोन ने एक नजर में ही उसकी समस्या को समझ लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि जब वह पहले उन डॉक्टरों के पास गया था, तो उनमें से कोई भी यह नहीं बता सका कि उसे बचपन में चोट लगी थी। मैं बचपन में घायल हो गया था, क्या आप सचमुच ये बता सकते हैं? जू वानहाओ ने कुछ अविश्वास के साथ पूछा। बेशक, आप देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति घायल होता है, तो उसके शरीर पर निशान रह जाते हैं। इस मामले में पश्चिमी चिकित्सा की एक बड़ी खामी है। यह आपके चिकित्सा रिकॉर्ड देखे बिना यह नहीं बता सकती कि आपको अतीत में कौन कौन सी बीमारियां हुई थी। पश्चिमी चिकित्सा के विभिन्न परीक्षणों के परिणाम आपके वर्तमान शारीरिक स्थिति के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। हालांकि इन आंकड़ों में कई पहलुओं की कमी है। मैंने पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अध्ययन किया है। इस क्षेत्र में पारंपरिक चीनी चिकित्सा के कई फायदे हैं। मैं आपको विस्तार से इसकी बारीकियां नहीं समझा सकता, और मुझे संदेह है कि अगर मैं समझा भी दूं तो भी आप समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूं, चेन पिंगोन ने आत्मविश्वास से कहा। यह सुनकर जू वानहाओ के चेहरे के भाव बदल गए। अध्याय 40 जू वानहाओ का सदमा। युवक, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या मेरी बीमारी सचमुच ठीक हो सकती है? अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। क्या आपको पता है कि मैं इस बीमारी के लिए कितने डॉक्टरों को दिखा चुका हूं? वे मुझे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, बस मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हूं, जू वानहाओ ने अविश्वास भरी नजर से कहा।
यह परिणाम उनके लिए इतना चौंकाने वाला और भयावह था कि वे अविश्वास से भर गए। भाई जू, 1 मिनट रुकिए, मुझे आपको अपने चिकित्सा कौशल दिखाने दीजिए। चेन पिंगोन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस मुस्कुराते हुए इतना कहा। फिर उसने जू वानहाओ की बांह पकड़ी और उसकी कलाई पर कुछ बार थपथपाया। कुछ प्रयासों के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जू वानहाओ की बीमारी रातों रात ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि जू वानहाओ की बीमारी काफी लंबे समय से चली आ रही है, इसलिए इसे कम समय में ठीक करना आसान नहीं है। हालांकि अगर यह केवल उसके शरीर को अस्थायी रूप से सामान्य और स्वस्थ स्थिति में वापस लाने के लिए है, तो कुछ स्ट्रोक ही इसके लिए पर्याप्त है। चेन पिंगोन का वर्तमान दृष्टिकोण अस्थायी है, वह पहले जू वानहाओ को ठीक होने में मदद करना चाहता है। जैसा कि उम्मीद थी, चेन पिंगोन की विधि बहुत प्रभावी साबित हुई। जू वानहाओ का चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया और उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान छा गई। मैंने इसे महसूस किया। यह अविश्वसनीय है, बिल्कुल अविश्वसनीय, आपने ये कैसे किया? जू वानहाओ ने उत्साह से कहा। जब चेन पिंगोन ने कहा कि वह उसे ठीक कर सकता है, तो वह वास्तव में संशय में था और उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अब उन्हें चेन पिंगोन की कही बात पर कोई संदेह नहीं है। क्योंकि चेन पिंगोन ने अपनी विधियों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि उसने जो कहा वह सत्य और मान्य था। जू वानहाओ को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका शरीर दूसरी बार उछाल का अनुभव कर रहा है। एक व्यक्ति सबसे अच्छी तरह जानता है कि वह प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं। जू वानहाओ अपने शरीर की प्रतिक्रिया से पूरी तरह अवगत था। भाई जू, अभी ज्यादा खुश मत होइए। मैंने सिर्फ अस्थायी रूप से आपके शरीर को सक्रिय किया है, लेकिन मैंने आपकी बीमारी ठीक नहीं की है, चेन पिंगोन ने समझाया। तो मुझे इस बीमारी का इलाज कैसे करना चाहिए? आप मुझे जो भी जानना चाहें बता सकते हैं, और मैं निश्चित रूप से पूरा सहयोग करूंगा, जू वानहाओ ने जल्दबाजी में कहा, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। उन्हें ये बीमारी कई वर्षों से है। उन्होंने शुरू में इलाज की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से फिर से आशा की किरण जगी है। जू वानहाओ जैसे व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग खुद बीमार हुए हैं, वही जानते हैं कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। इलाज मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ी देर में आपकी मालिश करूंगा और फिर मैं आपको कुछ दवाइयां लिख दूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3 महीने तक निर्धारित दवा लेने के बाद आप ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक काम जरूर करना होगा, दवा लेते समय आपको यौन संबंध से परहेज करना होगा। दवा लेने के इन 3 महीनों के दौरान आप किसी महिला को छू नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया, तो आपको दवा फिर से शुरू करनी होगी और 3 महीने और इंतजार करना होगा, चेन पिंगोन ने अत्यंत गंभीरता से कहा। कोई बात नहीं, मैं इस शर्त से सहमत हूं। जू वानहाओ ने तुरंत सहमति दे दी। उनकी वर्तमान स्थिति वास्तव में स्तंभन दोष है। वे यौन क्रिया करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वास्तव में असमर्थ नहीं है। इसलिए वह कभी कभी कुछ नया करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वह एक असली आदमी जितना बहादुर नहीं हो सकता था। यदि 3 महीने तक कष्ट सहने से उसकी मर्दानगी वापस आ जाएगी और वह सचमुच फिर से एक पुरुष बन सकेगा, तो वह निश्चित रूप से उन 3 महीनों को सहने के लिए तैयार होगा। मुझे कागज और कलम लाओ, मैं अभी तुम्हें पर्ची लिख दूंगा, चेन पिंगयांग ने कहा। जू वानहाओ ने झटपट कागज और कलम उठा ली। चेन पिंगोन ने नुस्खे को एक ही सांस में लिख लिया, जिसमें ध्यान देने योग्य सभी बिंदुओं को स्पष्ट रूप से नोट किया गया था। जू वानहाओ को नुस्खा पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। ये नुस्खा उनके जीवन जितना ही महत्वपूर्ण है। महोदय, फल धुल गए हैं। तभी आया फिर आए और उसने आड़ू और सेब धो दिए थे। बेशक, उनमें से सभी को धोया नहीं गया था। 3 आड़ू और 3 सेब धोए गए थे, कुल मिलाकर 6। इस समय जू वानहाओ बहुत खुश था। फलों को देखकर उसे अचानक लगा कि वे सभी पहले से कहीं ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। जू वानहाओ ने पलकें झपकाईं और सेब और आड़ू को फिर से देखा, और अचानक उसे एहसास हुआ कि दोनों फल काफी सुंदर हैं। यह उसका भ्रम नहीं था, बल्कि यह वास्तव में घटित हुआ था। भाई जू, आप मेरे लाए हुए कुछ फल चखकर क्यों नहीं देखते?
मैंने आपसे पहले झूठ नहीं बोला था, मेरे लाए हुए फल वाकई स्वादिष्ट हैं, चेन पिंगोन ने फलों की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, जू वानहाओ ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। फल का स्वाद अच्छा हो या ना हो, उन्होंने इस भावना की सराहना की। मेरी नजर आड़ू और सेब के बीच घूमी और अंत में मैंने आड़ू को चुना। क्योंकि आड़ू देखने में ताजे और स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए उनका स्वाद भी बेहतर होना चाहिए। जू वानहाओ ने एक आड़ू उठाया, उसका एक टुकड़ा खाया और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये कौन सी किस्म का आड़ू है? तुमने इसे कहाँ से खरीदा? ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये उन आड़ूओं से अलग है जो मैंने पहले खरीदे हैं। जू वानहाओ ने स्पष्ट रूप से कुछ बुदबुदाते हुए आड़ू खाते हुए ये सवाल पूछा। मेरे दोस्त ने इन्हें खुद उगाया है, ये बाजार में नहीं मिलते। मुझे उनके घर से कुछ लेने का सौभाग्य मिला। अगली बार मैं इन्हें दोबारा नहीं खरीद पाऊंगी, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके आड़ू इतने स्वादिष्ट हैं, क्या उनकी बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है? भले ही हम इस बारे में बात न करें कि यह कितने में बिक सकता है, फिर भी इसे खुद खाना हमारे लिए एक अच्छा सौदा है, जू वानहाओ ने पूछा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें सीमेंट किंग कहा जाता है, उनकी व्यावसायिक सूझबूझ वास्तव में असाधारण है। एक स्वादिष्ट आड़ू का स्वाद चखने के बाद, उनका पहला विचार वास्तव में एक व्यवसाय शुरू करने के बारे में था। मुझे संदेह है कि यह काम करेगा। उन्होंने पहले भी प्रयोग किए थे, लेकिन अन्य आड़ू के पेड़ों से उगाए गए आड़ू का स्वाद उन कुछ पेड़ों से उगाए गए आड़ू जितना अच्छा नहीं था। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे दा होंग पाओ के मातृ वृक्ष के साथ हुआ। हर कोई जानता है कि दा होंग पाओ का मातृ वृक्ष अनमोल है। इससे उगने वाली चाय की पत्तियां भी उच्च गुणवत्ता की होती हैं। लेकिन अगर आप इसे दोहराना चाहें, तो ऐसा करना असंभव है। अगर इस गुणवत्ता वाले आड़ू का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके, तो मुझे लगता है कि मेरे दोस्त का परिवार अब तक अमीर हो गया होता। चेन पिंगान ने आधे मजाक में कहा। जू वानहाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह थोड़ा अफसोस की बात है, जू वानहाओ ने अफसोस जताते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि उसे इस व्यापारिक अवसर को खोने का पछतावा है या भविष्य में ऐसे स्वादिष्ट आड़ू न खा पाने का पछतावा है। वैसे क्या आप अन्य बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं? क्या आप बूढ़े आदमी के स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं? जू वानहाओ ने अचानक पूछा। क्या घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है? चेन पिंगोन ने पूछा। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से खराब चल रहा है। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया है, और वे सभी कहते हैं कि यह बुढ़ापे की बीमारी है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं। आपका यहाँ होना बहुत अच्छा है। क्या मैं अपने बुजुर्ग पिता को देख सकती हूँ? जू वानहाओ ने जल्दी से बताया। तो पहले मुझे बूढ़े आदमी को देख लेने दीजिए। उसे देखे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता, चेन पिंगोन ने गंभीरता से कहा। हालांकि उनकी चिकित्सा संबंधी क्षमताएं उत्कृष्ट थीं, फिर भी वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों का निश्चित निदान करना मुश्किल था। आखिरकार, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, उनके अंग काम करना बंद कर देते हैं, और कई मामलों में इलाज असंभव हो जाता है। अध्याय 41। क्या आपके घर में कंप्यूटर है? कोई बात नहीं, पहले हम मेरे पिताजी के स्वास्थ्य की जांच कर लेते हैं, जू वानहाओ ने जल्दी से कहा। वे दोनों झटपट जू वानहाओ के पिता के शयन कक्ष में चले गए। जू वानहाओ के पिता काफी बूढ़े और अस्वस्थ हैं, वे बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। चेन पिंगोन के अंदर आने के बाद, उसने बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन किया। इसके बाद जू वानहाओ ने चेन पिंगोन को अपने पिता से मिलवाया, जिन्होंने ये जानकर कि चेन पिंगोन शारीरिक परीक्षण कराने के लिए वहां आए हैं, मुस्कुराते हुए तुरंत सहमति दे दी। उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दयालु था और वह अच्छे स्वभाव का व्यक्ति प्रतीत होता था। चेन पिंगोन ने बूढ़े व्यक्ति की नब्ज देखने के लिए आगे कदम बढ़ाया और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। चेन पिंगोन के चेहरे के भाव देखकर जू वानहाओ का दिल भी उछल पड़ा। यहां तक कि बूढ़े व्यक्ति को भी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता होने लगी थी। चेन पिंगान ने गहरी सांस ली और फिर गंभीरता से बोलना शुरू किया। दादाजी, आपकी सेहत ठीक नहीं है।
अगर मैं आपका इलाज भी करूं, तो मेरा अनुमान है कि मैं आपकी उम्र को केवल 10 या 20 साल ही बढ़ा सकता हूं। बूढ़ा आदमी अचंभित रह गया और आश्चर्य से पूछा, आपने क्या कहा? मैं और 10 या 20 साल जी सकता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ अविश्वास भरे लहजे में पूछा। बिल्कुल, अगर मेरे हस्तक्षेप से आपकी उम्र 10-20 साल भी नहीं बढ़ सकती, तो मेरे हस्तक्षेप करने का क्या फायदा? चेन पिंगोन ने गंभीरता से कहा। तुम तो बड़े डरावने नौजवान हो। मुझे लगा मैं मरने ही वाला था। बूढ़ा आदमी जोर से हंस पड़ा। अगर मैं 10 या 20 साल और जी सकूं, तो मुझे और क्या चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। जू वानहाओ ने भी चेन पिंगोन को धीरे से थपथपाया। चेन पिंगोन, अभी तुम्हारा चेहरा देखकर मैं सचमुच डर गया था, जू वानहाओ ने हंसते हुए और झुंझलाते हुए कहा। चेन पिंगोन भी उसके साथ हंस पड़ी, वह तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था। बेशक चेन पिंगोन ने ऐसा मजाक इसलिए किया था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह बूढ़े आदमी की उम्र को और 10 या 20 साल तक बढ़ा सकता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता, तो चेन पिंगोन निश्चित रूप से ऐसा मजाक नहीं करता। चेन पिंगोन के इतने आश्वस्त होने का कारण ये था कि बूढ़े व्यक्ति की नब्ज जांचने के बाद उन्होंने पाया कि बूढ़े व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति वास्तव में खराब नहीं थी। मैं पहले बूढ़े आदमी की मालिश करूंगा, फिर मैं उसे एक पर्ची लिख दूंगा, चेन पिंगोन ने आत्मविश्वास से कहा। जब तक बूढ़ा आदमी मेरे द्वारा बताई गई दवा हर दिन लेता रहेगा, उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चेन पिंगोन को अपने चिकित्सा कौशल पर पूरा भरोसा था। मुख्य बात यह है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब नहीं हुआ था। यह वास्तव में बुढ़ापे की एक सामान्य बीमारी थी। अन्य डॉक्टरों के पास शायद इस तरह की वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों का इलाज करने के साधन नहीं है, लेकिन चेन पिंगोन के पास है। तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से कहा। चेन पिंगोन मुस्कुराए और जल्दी से बूढ़े आदमी की मालिश करने लगी। चेन पिंगोन की मालिश तकनीकें असाधारण हैं और वह दीर्घायु मंत्र की आंतरिक ऊर्जा का भी उपयोग करते हैं। लॉन्गेविटी फॉर्मूला की आंतरिक ऊर्जा के कारण ही यह मसाज अधिक प्रभावी है। पूरी मसाज प्रक्रिया में पूरा आधा घंटा लग गया, जिसके बाद चेन पिंगोन ने मसाज खत्म की। इस समय चेन पिंगोन को लगा कि उसे चांदी की सुइयों के एक डिब्बे की जरूरत है। अगर उस समय उनके पास चांदी की सुइयां होती, तो वे मालिश के बजाय सीधे एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि मालिश एक उपचार विधि हो सकती है, लेकिन यह वास्तव में एक्यूपंक्चर जितनी प्रभावी नहीं है। छोटे चेन, तुम्हारे तरीके वाकई अद्भुत हैं। तुम्हारे दबाने के बाद मुझे पूरे शरीर में गर्माहट, बहुत आराम और ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने चेन पिंगोन को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। उन्हें सचमुच लगा कि चेन पिंगोन की मालिश करने की तकनीकें वाकई अद्भुत थीं। चेन पिंगोन द्वारा मालिश किए जाने के बाद उन्हें बेहद आराम महसूस हुआ। दादाजी, मेरी मालिश तकनीक कारगर तो है, लेकिन ये सिर्फ लक्षणों का इलाज करती है, मूल कारण का नहीं। मैं केवल अस्थायी रूप से आपके रक्त और ऊर्जा के प्रवाह को बहाल कर सकता हूं, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको दवा लेनी होगी। आपको हर दिन समय पर अपनी दवा लेना याद रखना चाहिए। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं हर दिन समय पर अपनी दवा लेना जरूर याद रखूंगा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। जू वानहाओ बेहद खुश था। उसने देखा कि चेन पिंगोन द्वारा इलाज किए जाने के बाद उसके पिता अचानक ऊर्जावान हो गए और उनके रंग रूप में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। अब उन्हें चेन पिंगोन की उपचार पद्धतियों पर और भी अधिक भरोसा है। दादाजी, कृपया थोड़ी देर आराम कीजिए। हम बाहर जाकर थोड़ी और बातें करेंगे, चेन पिंगोन ने कहा। ठीक है बेटा, तुम्हें शियाओ चेन का अच्छे से ख्याल रखना होगा। शियाओ चेन हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा हितैषी है, बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा। चिंता मत करो पिताजी, मैं शियाओ चेन का अच्छे से ख्याल रखूंगा, जू वानहाओ ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। इससे पहले चेन पिंगोन ने केवल उसके बेटे की जान बचाई थी। जू वानहाओ के मन में चेन पिंगोन के लिए केवल थोड़ी सी प्रशंसा थी। हालांकि चेन पिंगोन ने उन दोनों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनके पूरे परिवार पर चेन पिंगोन का बहुत बड़ा एहसान था।
मुख्य बात यह है कि चेन पिंगोन में बहुत अधिक क्षमता है। चेन पिंगोन की उम्र केवल 18 या 19 वर्ष है, फिर भी उसने पहले ही चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी उत्कृष्ट महारत हासिल कर ली है। चेन पिंगोन का भविष्य असीमित कहा जा सकता है। जू वानहाओ स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रतिभा को सर्वोच्च सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसके अलावा ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें कोई न कोई बीमार व्यक्ति नहीं होता। चेन पिंगोन जैसे कुशल डॉक्टर के लिए जू वानहाओ निश्चित रूप से उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे चेन पिंगोन, वह निवेश वाली बात क्या थी जिसके बारे में आप मुझसे पहले बात करना चाहते थे? उन दोनों के कमरे से चले जाने के बाद जू वानहाओ ने बोलने की पहल की। जू वानहाओ की याददाश्त अच्छी थी, उसे याद था कि चेन पिंगोन ने कहा था कि वह उसे 2 बातें बताना चाहता है। चेन पिंगोन उसे पहले ही एक बात बता चुका था, इसलिए वह अब उसे दूसरी बात जरूर बताएगा। जू वानहाओ की नजर में चेन पिंगोन की छवि बेहतर थी, इसलिए उसने खुद ही इस मामले को उठाया। भाई जू, क्या आपके घर में कंप्यूटर है? चेन पिंगोन ने पूछा। हाँ, है तो सही, लेकिन मैं इस कंप्यूटर का इस्तेमाल अक्सर नहीं करता। मुझे हमेशा लगता है कि यह कंप्यूटर बहुत व्यावहारिक नहीं है, जू वानहाओ ने कहा। कंप्यूटर बेकार है। क्या आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है? चेन पिंगोन ने कुछ हैरानी से पूछा। बेशक, इससे इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट के बिना कंप्यूटर बेकार है, जू वानहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह जानकर कि जू वानहाओ का कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, चेन पिंगोन ने राहत की सांस ली। उसे चिंता थी कि जू वानहाओ के घर में कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी। कंप्यूटर मेरे ऑफिस में है। चलिए, मेरे ऑफिस में बात करते हैं, जू वानहाओ ने कहा। जू वानहाओ का घर एक बड़ा, 1 मंजिला मकान है। हालांकि यह कोई बड़ा विला नहीं है, लेकिन इसमें कई कमरे और एक अलग कार्यालय है। दोनों झटपट जू वानहाओ के कार्यालय पहुंचे। जी हाँ, जू वानहाओ के दफ्तर में एक कंप्यूटर था। बेशक, वह एक पुराना कंप्यूटर था जिसमें एक भारी भरकम सीआरटी मॉनिटर लगा हुआ था। कंप्यूटर को चालू होने में थोड़ा समय लगता है। चेन पिंगोन ने कंप्यूटर चालू किया और ऐसा करते हुए बोलना शुरू किया। भाई जू, कंप्यूटर के वास्तव में कई उपयोग होते हैं। भले ही आपने कंप्यूटर खरीद लिया हो, मुझे लगता है कि आप वास्तव में यह नहीं समझते कि वे कितने उपयोगी हैं। इसके अलावा, भविष्य कंप्यूटरों के हाथों में है। चेन पिंगोन ने कहा, मेरा सुझाव है कि आप भविष्य में कंप्यूटर पर अधिक ध्यान दें और उसका अधिक उपयोग करें। चलो, मुझे विस्तार से बताओ कि इस कंप्यूटर का वास्तव में उपयोग किस लिए किया जाता है। हालांकि मैंने ये कंप्यूटर खरीदा है, लेकिन मैं इसे घर में सजावट के तौर पर ही रखूंगा। मुझे लगता है कि यह ज्यादा व्यावहारिक नहीं है और बेकार है, जू वानहाओ ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। अध्याय 42 शेयरों से पैसा कमाना। कंप्यूटर सिर्फ एक उपकरण है। किसी उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है या नहीं, यह उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। भाई, अगर आप कंप्यूटर को घर में सजावट के तौर पर ही छोड़ देते हैं तो उसका क्या फायदा? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझे बताओ, इस कंप्यूटर का क्या उपयोग है? जू वानहाओ गुस्से में नहीं था, बल्कि उसने जिज्ञासा भरे भाव से पूछा। कंप्यूटर के कई उपयोग हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए उनका सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वे इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद आप अपनी जरूरत की जानकारी ऑनलाइन खोज सकते हैं। हालांकि हमारे देश का इंटरनेट वातावरण फिलहाल उतना अच्छा नहीं है। अगर यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो उनका इंटरनेट बुनियादी ढांचा हमारे मुकाबले कई साल पहले विकसित हुआ था। इसलिए उनका इंटरनेट अधिक उन्नत है और आप कंप्यूटर नेटवर्क पर अपनी जरूरत की कोई भी जानकारी पा सकते हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में सोचा है, भाई? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क इस समय बिल्कुल खाली है, जिसका मतलब है कि बाजार भी खाली है। अगर कोई इस बाजार को विकसित कर सकता है, तो क्या इसमें अपार संभावनाएं नहीं होंगी? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए समझाया। जू वानहाओ को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे इसका अर्थ समझ में आ गया। आपका मतलब है कि आप भी इस तरह का कारोबार कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर करना चाहते हैं? जू वानहाओ ने अनिश्चितता से पूछा।
मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है। सटीक रूप से कहें तो हमें कंप्यूटर पर एक वेबसाइट बनानी चाहिए। मैं आपके देखने के लिए एक वेब पेज खोलूंगा। जब चेन पिंगोन बोल रहे थे, तभी उन्होंने सीनर.com नाम की एक वेबसाइट खोली। 1998 में घरेलू इंटरनेट का माहौल वास्तव में अपेक्षाकृत शांत था, और बहुत अधिक विविधतापूर्ण वेबसाइटें नहीं थीं। हालांकि इसी दौरान कई बड़ी वेबसाइटें भी उभरने लगीं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध कंपनियां सीनर.com, नेटीज, सोहू, याहू और मॉप। इस समय तक ये बड़ी और स्थापित वेबसाइटें पहले ही उभर चुकी थीं। इसके अलावा इनमें से कई वेबसाइटें इसी साल लॉन्च की गई हैं। अरे भाई, एक नज़र डालो। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर बहुत सारी सामग्री है। हम यहाँ समाचार पढ़ सकते हैं और अन्य लोगों से चैट कर सकते हैं। जैसा कि चेन पिंगोन ने बताया, उन्होंने टेंसेंट के बारे में सोचा। फिर अचानक उन्हें ये बात याद आई कि टेंसेंट की स्थापना भी अभी तक नहीं हुई थी। उन्हें पेंगुइन की स्थापना की सही तारीख याद नहीं थी, लेकिन चेन पिंगोन को याद था कि पेंगुइन 1999 में ही सामने आया था। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर चेन पिंगोन के पास पर्याप्त पूंजी होती, तो वह आसानी से अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता था। चेन पिंगोन की सांसें थम गईं। टेंसेंट के अलावा, जो अभी तक सामने नहीं आया है, ताओबाओ भी सामने नहीं आया है। ताओबाओ की स्थापना काफी बाद में 2003 में हुई थी। जब तक चेन पिंगोन के पास पर्याप्त धन है, वह आसानी से ताओबाओ और अन्य व्यवसाय अपने दम पर शुरू कर सकता है। अन्य कंपनियों को छोड़ दे तो जब तक उनके पास ये दो कंपनियां हैं, उन्हें जीवन भर पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेन पिंगोन ये सोचकर काफी उत्साहित हो गया। जू वानहाओ ने अचानक देखा कि चेन पिंगोन कुछ हद तक उत्साहित थी और उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। युवक, तुम्हें क्या हुआ है? जू वानहाओ ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, बस अचानक मुझे इस बाजार की संभावनाओं के बारे में ख्याल आया और मैं थोड़ा उत्साहित हो गया, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए समझाया। जू वानहाओ को अभी भी समझ नहीं आया और उसने अपना सिर हिलाया। जू वानहाओ का इसे न समझ पाना स्वाभाविक है, क्योंकि उसने आज से 20 साल बाद के इंटरनेट युग का अनुभव नहीं किया है। उस युग को जी चुके चेन पिंगोन ही सही मायने में समझ सकते हैं कि ये इंटरनेट कंपनियां भविष्य के लिए क्या मायने रखती हैं। युवक, क्या तुम मुझे बस इतना ही दिखाना चाहते थे? जू वानहाओ ने बढ़ती हुई हैरानी के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, एक पल रुकिए, मैं एक वेब पेज खोल लेता हूं। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने शेयर बाजार की वेबसाइट खोली। इसके बाद चेन पिंगोन ने अपने अकाउंट में लॉग इन किया। आज सप्ताहांत है और शेयर बाजार बंद है, इसलिए शेयरों का लेन देन करना संभव नहीं है। हालांकि आप अपना खाता खोलकर अपनी खाता जानकारी देख सकते हैं। चेन पिंगोन ने जू वानहाओ को अपने खाते की जानकारी और लेन देन के रिकॉर्ड दिखाए। जू वानहाओ को इंटरनेट की समझ नहीं है, लेकिन वह शेयरों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है क्योंकि वह खुद उनमें ट्रेडिंग करता है। तुम मुझसे सिर्फ शेयरों में सट्टा लगाने के लिए पैसे मांग रहे हो? नौजवान, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, जू वानहाओ ने आश्चर्य से कहा। जू वानहाओ के लिए शेयरों में सट्टा लगाने के लिए पैसे उधार लेना एक बहुत बड़ा वर्जित कार्य था। क्योंकि जू वानहाओ खुद भी शेयर बाजार में कारोबार कर चुके थे, इसलिए उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि शेयर बाजार में कारोबार का जोखिम बेहद अधिक होता है। शेयरों में निवेश करने के लिए अपनी खुद की पूंजी का उपयोग करना अपेक्षाकृत सुरक्षित है। यदि आपको नुकसान होता है, तो वह केवल आपका अपना पैसा होता है। लेकिन शेयरों में निवेश करने के लिए उधार लेना बेहद जोखिम भरा होता है। मैं कई वर्षों से शेयरों का अध्ययन कर रहा हूं, और मैंने पाया है कि पिछले महीने शेयर बाजार लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। हम अब अल्पकालिक तेजी के बाजार चरण में प्रवेश कर रहे हैं। कई ऐसे शेयर हैं जिनके बारे में मैं बहुत आशावादी हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इन सभी शेयरों की कीमत बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार पैसे मांगता रहता हूं। भाई, आप मेरे लेन देन का इतिहास क्यों नहीं देख लेते? चेन पिंगोन ने स्पष्ट रूप से कहा। उसने ये बहाना बहुत पहले ही बना लिया था। वह निश्चित रूप से सिस्टम के बारे में बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसके लिए यह बहाना ढूंढना आसान होता कि उसने स्टॉक मार्केट का अध्ययन किया था।
जू वानहाओ ने बोलना बंद कर दिया और चेन पिंगोन के लेन देन के रिकॉर्ड देखने लगा। उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जू वानहाओ को तो ये भी शक होने लगा था कि चेन पिंगोन नाटक कर रही होगी। हालांकि वेबसाइट की बारीकी से जांच करने के बाद ये पुष्टि हो गई कि यह एक वैध स्टॉक ट्रेडिंग वेबसाइट है। उन्होंने इससे पहले ब्रोकरेज फर्म में इस स्टॉक ट्रेडिंग इंटरफेस का इस्तेमाल किया था और तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं आई थी। हालांकि चेन पिंगोन के लेन देन के रिकॉर्ड भयावह हैं। ये 100% लाभदायक है, क्योंकि चेन पिंगोन द्वारा खरीदे गए हर शेयर की कीमत बढ़ गई। चेन पिंगोन का ये सौदा ज्यादा देर तक नहीं चला, बस कुछ ही दिनों तक। महज कुछ ही दिनों में चेन पिंगोन के खाते में जमा राशि में 40% से अधिक की वृद्धि हो गई थी। जब चेन पिंगोन ने शेयर बाजार में प्रवेश किया तो उनकी प्रारंभिक पूंजी 23 लाख थी। हालांकि चेन पिंगोन की वर्तमान शेयर बाजार में हिस्सेदारी 3.28 मिलियन तक पहुंच गई है। महज कुछ ही दिनों में उन्होंने 10 लाख युआन से अधिक की कमाई कर ली। जू वानहाओ को यह अविश्वसनीय लगा। यह उनके कारखाने खोलने के समय की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पैसा कमा रहा था। भाई, पैसा कमाने का तुम्हारा मौका यही है। मैं लंबी अवधि के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पिछले महीने शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा है। मैंने कई ऐसे शेयरों की पहचान की है जिनके बारे में मेरा मानना है कि वे इस महीने के भीतर बढ़ेंगे। पैसा कमाने का ऐसा अवसर गंवाना बहुत अफसोस की बात होगी। मैंने पहले कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए मैंने आपसे सिर्फ 20 लाख रुपये उधार लिए थे, भाई। लेकिन अब मुझे और भी ज्यादा भरोसा है और मैं आपसे, भाई, मेरे साथ काम करने का अनुरोध करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम हिम्मत करोगे या नहीं, भाई, चेन पिंगोन ने धीरे से कहा। जू वानहाओ तुरंत ही प्रलोभन में आ गया, क्योंकि चेन पिंगोन के लेन देन के रिकॉर्ड में हेराफेरी नहीं की जा सकती। उन्हें पूरा यकीन था कि चेन पिंगोन उनसे झूठ नहीं बोल रही थी। चेन पिंगोन वाकई शेयर बाजार में पैसा कमा सकती थी।